हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और एंड में मैं इसको प्रोपोगेट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्नेक प्लांट को रखने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी होती है। तो वैसे तो ये इंडोर भी प्रॉपरली चल जाते हैं, लेकिन मैं इनको बाहर शेड के नीचे ही रखता हूँ ताकि इनको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए और बाकी सारा दिन इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिलती रहती है। आप इनको ऐसे धूप में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैरायटी है, ये आराम से धूप भी सह लेती है, लेकिन सिर्फ सर्दियों में। गर्मियों में ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं सह पाएंगे और इनकी पत्ती जो है वो पीली पड़ के नीचे को गिरने लग जाएगी। इसलिए अप्रैल के बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना। मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप ये गर्मियों में भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और ये सकुलेंट की वैरायटी होती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम इनको ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी पत्तियां गल कर गिर जाएंगी। इनको हमें थोड़ा ड्राई साइड पे रखना चाहिए। गर्मियों में भी इनको हमें कम से कम 15 दिन में एक बार पानी देना चाहिए और सर्दियों में तो 1 से सवा महीने के बीच में इनको एक बार पानी देना चाहिए। जब भी आप स्नेक प्लांट लाएं उसको एक छोटे ही पॉट में लगे रहना देना चाहिए, तभी इनकी ग्रोथ फास्ट होती है। जैसे मैंने इसको 5 इंच के गमले में लगा रखा है। ये नर्सरी से ही गमला आया था, मैंने उसी में ही रहने दिया और इसकी न्यू से न्यू सैपलिंग्स निकलती जा रही हैं। और अगर मैं इसको बड़े गमले में लगाता तो इसको घना होने में टाइम लगता और उसके अंदर पानी भी ज़्यादा स्टोर होता और हमारा प्लांट गलने के चांसेस बढ़ जाते। इसलिए स्नेक प्लांट को हमेशा छोटे ही पॉट में लगाना चाहिए। और अब इसकी न्यू लीव्स भी, और ये देखिए बेबी पप भी नया निकल के आ रहा है इसका। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। मैं इसको 2 महीने से 3 महीने के बीच में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ, जैसे कि NPK 19-19-19 या फिर सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको मैं 2 या 3 महीने में एक बार फीड कर देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें नहीं डालता क्योंकि इसमें ऑलरेडी जगह कम होती है। और ये देखिए जैसे कि मेरा प्लांट गल रहा है, तो मैं आज आपको इसको बचाने का भी एक तरीका बताऊंगा कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट ओवर वाटरिंग से या फिर ओवर फर्टिलाइजेशन से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी होती। अब देखते हैं इसको हम कैसे बचाएंगे। सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल के इसकी देखेंगे इसकी जड़ों में कोई फंगस तो नहीं है, क्योंकि अगर इसकी जड़ों में फंगस है या रूट रॉट हो रही है तो इसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने इसको खोल के देखा तो पता चला कि इसकी जड़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। इसका मतलब ये सर्दी से ख़राब हुआ है या ओवर वाटरिंग से ख़राब हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे साफ़ टुकड़े हैं उसको बाहर निकालेंगे और गले हुए पत्तों को फेंक देंगे। अब जैसे ही इसके न्यू जहाँ से ब्रांच निकलती है वही चीज़ गल रखी है पूरी तरह से, इसका मतलब है ये बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रखा है। तो इसको प्रोपोगेट करना ही सही रहेगा, वरना ये सारे पत्ते छोड़ देगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में हम 50% सैंड मिलाएंगे। इसमें हम कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लीफ से स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट कर रहे होते हैं तब खाद का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाएंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसके लिए एक अच्छी सी मिक्सचर तैयार कर लेंगे। हम इसको ब्लैक पॉट में लगाएंगे। इसमें हम वही पार्ट लगाएंगे जो सा स्नेक प्लांट का हमारा सेफ़ है, मतलब जिसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ उसको हम ट्राई करेंगे बचाने का। जैसे कि मैंने देखा इसकी पत्तियां भी साफ़ हैं और इसकी रूट्स में भी कोई फंगस नहीं है और रूट रॉट भी नहीं है, तो इसको हम ट्राई करेंगे बचाने का। बाकी जो इसकी पत्तियां मैंने बाहर निकाली है उसको मैं आपको सेपरेट प्रोपोगेट करके दिखाऊंगा अभी, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। स्नेक प्लांट लगाते वक्त हमने कोई भी जगह एयर को पास करने की नहीं देनी है, क्योंकि अभी इसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगेगा और स्नेक प्लांट एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसलिए इसको एक बार लगा के पानी डाल के कहीं भी रख के भूल जाओ। जितना हम इसकी केयर करेंगे ये उतना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। इसको सिर्फ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाना है और ओवर वाटरिंग से बचाना है, बाकी ये खुद के खुद सर्वाइव हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने इसकी पत्तियाँ निकाली हैं, इन पत्तियों को हम कैसे लगाएंगे। ये वो पत्तियाँ हैं जो कि थोड़ी गलगी थी,
तो सबसे पहले हमने हर एक पत्ती को किसी एलोवेरा से साफ़ करना है ताकि इसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, और फिर उसको उसी मिक्सचर में लगा देना है जो हमने प्रिपेयर किया था। ऐसे करने से हमारा जो प्लांट है उसकी कटिंग लगाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो हमने कटर यूज़ करना है उसको भी अच्छे से एलोवेरा से साफ़ कर लेना है। हर एक कटिंग को पहले एलोवेरा में डिप करना है और तभी लगाना है। इससे हमारे चांसेस सक्सेस के थोड़े बढ़ जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे लगा दिए हैं और उसके बाद पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको पानी नहीं दूंगा कम से कम 1 महीना। और ना ही इस कटिंग को लगाने के बाद हमने इसको छेड़ना है। एक बार अच्छे से चारों तरफ से दबा देना है ताकि कोई भी लूज़ जगह ना रहे, या कल को हम पानी डालें तो हमारी कटिंग ना हिले। ये कुछ स्नेक प्लांट की कटिंग है जो मैंने पिछले महीने लगाई थी, और आप देख सकते हैं इसमें से 2 कटिंग बिल्कुल सही चल चुकी हैं, लेकिन एक जो ये कटिंग है ये गल गई है। अब गली हुई कटिंग को भी हमने बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्नेक प्लांट होता है उसकी कटिंग पहले गलती है और तब साइड के साइड न्यू एक ब्रांच आती है। इसलिए जब स्नेक प्लांट की कटिंग बुरी तरह से गल जाए तब भी उसको वेट करनी है, उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलने के चांस हमेशा रहते हैं। और 1 से 2 महीने के अंदर इसके अंदर कोई ना कोई पप ज़रूर निकल आएगा, और तब मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।